ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अभी तक के सफ़र में हमने आत्मा, परमात्मा और राजयोग की विधि के बारे में जाना कि राजयोग स्वयं को सुसंस्कृत बनाने की कला है, जीवन जीने की कला है, अपने मन को सुमन बनाने की कला है। तो राजयोग में हमने जाना कि किस तरह से हम 3 स्टेप्स के द्वारा अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों का विकास कर सकते हैं। राजयोग का पहला कदम है स्वयं के अंदर जाना, अंतर जगत की यात्रा करना। दूसरा, परम धाम की यात्रा करना। और तीसरा, अपने सुख शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाना। राजयोग के 4 आधार भी हमने जाने। सबसे पहला है परिचय, दूसरा है संबंध, तीसरा है स्नेह और चौथा है प्राप्ति। तो मेडिटेशन में हमें कोई रटी रटाई बातें ईश्वर के सामने नहीं कहनी है या कोई मंत्र जाप करना है। इसमें तो हमें स्वयं के अंदर जो सच्ची भावनाएं हैं ईश्वर के प्रति वो व्यक्त करना है। और उन भावनाओं को परमात्मा से जब हम शेयर करते हैं तो उसका उत्तर भी हमें प्राप्त होता है। जैसे एक छोटा बच्चा कैसे अपने माता पिता से सारी बातें शेयर करता है, उसी तरह से वो हमारा परम पिता है, तो उसे अपनी सभी बातें आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से राजयोग से हमें अनेक जीवन में प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। तो आज हम बात करेंगे कि राजयोग से हमारे जीवन में हमें कौन कौन सी प्राप्तियां होती है। क्योंकि देखा जाता है मनुष्य वही कार्य करता है जहां उसे कुछ प्राप्ति होती है, और जब उसे लगता है कि मुझे यहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला है तो वो उसके लिए बहाने करता है। तो जैसे हमारा ये भारत देश एक आध्यात्म प्रधान देश है, जहां हम ईश्वर को देवी देवताओं के रूप में, आदि शक्ति के रूप में, शिव शक्तियों के रूप में याद करते हैं। और ईश्वर को याद करने के पीछे हमारा लक्ष्य होता है कि हमें जीवन में शक्ति प्राप्त हो। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि हम ईश्वर से कौन सी शक्ति मांगते हैं। जो अल्पकाल की शक्तियां हमें प्राप्त हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो हमें अल्पकाल का ही सुख देती हैं। जैसे किसी के पास आज धन की शक्ति हो, लेकिन अगर उसका कोई प्रिय व्यक्ति बहुत बीमार हो जाए तो क्या वह धन की शक्ति काम आएगी? अगर किसी के पास शारीरिक शक्ति है, लेकिन उसका कोई प्रिय अंतिम सांसें ले रहा हो, तो क्या वो शक्ति काम आती है? तो इस तरह से व्यक्ति के पास कई तरह की शक्तियां हैं। वाक शक्ति है, लिखने की शक्ति है, लेकिन कई बार वह उसके दुख का कारण भी बन जाती हैं। तो ये सभी शक्तियां अल्पकाल की है। तो अब हमें जरूरत है आध्यात्मिक शक्ति की, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति अंदर से स्वयं को कमजोर और खोखला महसूस करता है। और इन आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति का एकमात्र स्रोत है राजयोग। तो राजयोग के द्वारा हम अपनी आंतरिक शक्तियों का पूर्ण रूप से विकास कर सकते हैं। तो आज भारतवर्ष में शक्तियों का गायन देवियों को अष्टभुजाधारी रूप में दिखाया गया है कि अष्टभुजाएं उनकी अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। और उनके हाथ में जो शस्त्र दिखाए हैं, अलंकार दिखाए हैं, तो उससे उन्होंने किसी असुर का वध नहीं किया है। यह वास्तव में मनुष्य के अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं उसका खात्मा करना है ज्ञान और योग के द्वारा। कि जब व्यक्ति के अंदर कमजोरियां होती हैं, बुराइयां होती है, तो वह स्वयं के लिए अनेक परिस्थितियां निर्मित करता है और संबंधों में भी सामंजस्य पैदा नहीं कर पाता है। इस कारण वह तनाव में रहता है, दुखी रहता है। तो ये जो बुझाएं हैं
वो सहयोग का प्रतीक है। जैसे रावण को आज 10 शीश दिखाए जाते हैं, तो सिर जो है वो अहंकार का सूचक है। जैसे कहते हैं ना कि ये व्यक्ति कैसे सिर उठाए घूम रहा है, तो यही हमारी शक्तियाँ हमारी जब सहयोगी बन जाती है तो हमें जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। तो ये शक्तियाँ हमारे जीवन में संतुलन पैदा करती है कि जब कोई परिस्थिति आ जाती है तो हम उसमें अपने जीवन को कैसे संतुलित रखें, मन बुद्धि को स्थिर रखें। तो ये सभी शक्तियाँ हमें त्रिआयामी फायदे पहुंचाती है। सबसे पहला स्वयं को, कि जब हम स्वयं का विश्लेषण करते हैं तो अपने अंदर कमी कमजोरियों को पाते हैं, और जिसके कारण हमारे जीवन में तनाव नकारात्मकता बढ़ती जाती है। तो इन शक्तियों के द्वारा हम स्वयं का पूर्ण रूप से परिवर्तन कर पाते हैं। फिर दूसरा, संबंधों में। आज संबंधों में दिन प दिन कटुता बढ़ती जा रही है कि लोग आपस में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, और इसका मुख्य कारण है कि हम दूसरों की कमी कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं। दोष दर्शन में ही हमारा ज्यादा समय बीतता है। लेकिन जब हम अपने आप को दोष दर्शन से मुक्त कर लेते हैं, केवल दूसरों की विशेषताओं को ही देखने लगते हैं, तो हमारे संबंधों में मधुरता आने लगती है, हमारे अंदर एक एडजस्टमेंट पावर आने लगती है। तो इन आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा हम अपने संबंधों को भी मधुर बना सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और तीसरा है परिस्थितियों में, परीक्षाओं में, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब परिस्थिति आती है तो देखा जाता है वह बहुत हलचल में आ जाता है, वह सही निर्णय नहीं ले पाता है, और इसका परिणाम होता है कि वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन इन आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा वह अपने जीवन में संतुलन महसूस करता है, और एक सही निर्णय के द्वारा वो आगे ही आगे बढ़ता जाता है। तो यह शक्तियां हमें हर तरह से सामाजिक, पारिवारिक, व्यवसायिक जीवन में संतुलन बनाने में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां हैं जो राजयोग के द्वारा हमारे अंदर विकसित होती है। तो सबसे पहली शक्ति है सहन शक्ति, और इन सभी शक्तियों को अपने जीवन में धारण करने के लिए हमें विशेष रूप से कुछ गुणों को धारण करना बहुत आवश्यक है। तभी हम उनके विपरीत जो हमारे अंदर विकार आ चुके हैं उन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, और सच्ची सच्ची विजयदशमी मना सकते हैं। इसलिए आप देखिए जितने भी भारतवर्ष में त्योहार बने हुए हैं कि सबसे पहले जो नवरात्रि के बाद दशहरा आता है कि शिव शक्तियों ने ही रावण पर विजय पाई। रावण अर्थात ये जो ने 10 शीश दिखाए हैं, तो ये 5 विकार स्त्री के अंदर और 5 विकार पुरुष के अंदर है, और शक्तियों के द्वारा ही हम इन सभी विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली शक्ति जो हम बात कर रहे थे वो है सहन शक्ति। तो आज तक जीवन में जितने भी महापुरुष हुए हैं सबके जीवन में जो मूल शक्ति थी वो थी सहन शक्ति। तो सहन शक्ति हमें महानता के शिखर पर ले जाती है। सहन शक्ति कैसे बनी? सहन प्लस शील। जब सहनशीलता का गुण हमारे अंदर आता है तो धीरे धीरे ये एक शक्ति का रूप बन जाता है। तो जो व्यक्ति सहन करता है तो उसका शील माना चरित्र, उसका जीवन हमेशा से ही महान होता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महापुरुष हुए, चाहे महात्मा गांधी जी, विवेकानंद जी, इन सभी ने बहुत सहन किया है, तभी वो जीवन में आगे बढ़े हैं। एक दृष्टांत याद आता है महात्मा बुद्ध जी का कि जब वो अपने सत्संग में बैठे थे
प्रवचन दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति आकर उन्हें बहुत गालियां देता है, 1 घंटे तक गालियां देता रहता है, और उनके जो शिष्य थे वो चुपचाप सुनते रहते हैं। और तब फिर वो व्यक्ति उनसे पूछता है कि आपने सुना नहीं, मैंने आपको गालियां दी, आप कुछ भी जवाब नहीं दे रहे। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि जैसे अगर मैंने आपको कोई वस्तु दी और आपने वो वस्तु नहीं ली, तो वो वस्तु किसके पास रहेगी? तो व्यक्ति को उसकी बात समझ में आती है कि मैंने जो अभी तक गालियां दी बुद्ध जी को, वो उन्होंने स्वीकार ही नहीं की, तो ये गालियां तो मैं अपने आप को ही दे रहा था। तो बहुत शर्मिंदा होता है और उनका वो अनन्य शिष्य बन जाता है। तो इस तरह से सहन शक्ति दूसरों को भी झुका सकती है। तो सहन शक्ति का उदाहरण हम देखें, कोई पेड़ है फलों से लदा हुआ और कोई बच्चा उस पर पत्थर मारता है, पेड़ उसके बदले में उसे क्या देता है? फल देता है ना। तो इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर हमें कोई निंदा हमारी करता है, हमें कटु वचन रूपी पत्थर मारता है, तो उसके बदले में हमें उसे क्या देना चाहिए? वो हमसे क्या अपेक्षा रख रहा है? अच्छाई रूपी फल की अपेक्षा रख रहा है, तो हमें भी उसे वो फल ही देना है। तो इस तरह से हम सहनशील बनेंगे तो हमारे अंदर शांति, धैर्यता आएगी, और ये जो क्रोध रूपी विकार है इस पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सहनशीलता के लिए हम नदी का भी एक उदाहरण देख सकते हैं कि नदी जब बहती है तो उसके रास्ते में कई सारे पत्थर, कई सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ती जाती है और अपना रास्ता वो स्वयं ही निकाल लेती है। तो इस तरह से जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर की सहन शक्ति बढ़ती जाती है। फिर हमारा ये प्रश्न भी खत्म हो जाता है कि कई बार हम कहते हैं कि हम कब तक सहन करेंगे। कोई व्यक्ति हमें इतना टॉर्चर कर रहा है, हमें रोज रोज गालियां दे रहा है, हमें दुख पहुंचा रहा है, तो मैं 10 बार तो सहन कर लूंगा, लेकिन अगर 11वीं बार उसने मुझे कुछ कहा तो मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। तो हम कई बार अपना आपा खो देते हैं और 11वीं बार रिएक्ट कर देते हैं, तो लोगों को क्या दिखाई देगा? आपने जो 10 बार सहन किया वो तो वो नहीं देखेंगे, पर जो 11वीं बार आपने कुछ बोला तो वो क्या कहेंगे कि इतनी सी बात भी आप सहन नहीं कर पाए। तो इस तरह से हम ये प्रश्न ना उठाएं कि कब तक सहन करना है। जितना आप सहन करते जाएंगे उतनी शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी, और एक ना एक दिन वो व्यक्ति जो कहें हम पत्थर के समान है, वो भी आपके सामने जरूर पिघल जाएगा। फिर दूसरी शक्ति आती है समाने की शक्ति। वास्तव में देखा जाए तो सहन शक्ति का पूरक समाने की शक्ति है, और अगर हमने सहन तो कर लिया लेकिन समाया नहीं तो इसे हम अधूरा ही मानेंगे। सहन शक्ति के साथ साथ ही समाने की शक्ति है। तो जैसे आज हम देखते हैं कि जब हम समाते नहीं हैं तो इसके कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे घर में अक्सर करके सास और बहू के बीच में देखा जाता है कि सास ने बहू को कुछ कह दिया, बुरा भला, कि तुम ऐसा काम कर रही हो, वैसी हो, तो उस समय तो बहू चुप रहती है, रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन जब वो बाहर जाती है, पड़ोसियों से मिलती है, तो अपने घर की सारी बातें उनसे शेयर करती है कि मेरी सास ऐसी है, सास ने मुझे ये कहा। और फिर क्या होता है? पड़ोसी भी तो चुप रहने वाले नहीं है, और वो पड़ोसी जाकर सास को सभी बातें बताते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो तो अच्छा है कि आपकी बहू बहुत अच्छी है, सहन कर रही है, नहीं तो वो कब का चली जाती। तो ऐसी ऐसी उसे भी बातें सुननी पड़ती हैं सास को। तो उसको क्या लगता है कि मेरे घर की बात बाहर कैसे फैली। और जब दोनों का आमना सामना होता है, सास और बहू, तो फिर शुरू हो जाती है महाभारत। तो यहाँ हमने देखा कि सहन तो किया, महानता दिखाई, लेकिन
समा नहीं पाई। तो वास्तव में समाने की शक्ति बहुत जरूरी है। जैसे माँ अपने बच्चे की हर बात को समा लेती है क्योंकि उसके अंदर प्रेम का गुण है। तो समाने के लिए हमारे अंदर गंभीरता और हृदय की विशालता चाहिए। तभी जो हमारे अंदर ईर्ष्या का अवगुण है उसे हम समाप्त कर सकते हैं। माँ के अंदर प्रेम है तो वो बच्चे की कोई शिकायत नहीं करेगी, लेकिन अगर पड़ोसी का बच्चा कोई शरारत करेगा तो उससे सहन नहीं हो पाएगा। तो सागर की तरह हमें गंभीर बनना है। सागर क्या करता है? सभी नदियों को, चाहे वो कैसी भी हो, मैली हो, अपने अंदर समाता जाता है। वो कभी कंप्लेन नहीं करता है। तो नदियों में जितना भी कचरा है, यदि भारी कचरा है तो वो उसे अपने भूगर्भ में समा लेता है, और हल्का कचरा उसे वो किनारे की तरफ फेंक देता है। तो इसी तरह से यदि सामने वाला हमें कुछ बात कह रहा है तो जो बातें धारण करने योग्य हैं, जरूरी हैं, जिससे मुझे फायदा मिलता है, तो उसे आप बिल्कुल अपने अंदर समा लें। और जिन बातों को आपको लगता है कि इससे मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये तो व्यर्थ फालतू बातें हैं जिससे मेरा मन डिस्टर्ब होगा, तो उसे सुनते हुए भी अनसुना कर दो, अपने अंदर जाने ही ना दो। क्योंकि हम कहते तो हैं कि एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो बात हम एक कान से सुनते हैं उसका चिंतन जरूर चलता है, और उसके कारण फिर अंदर ही अंदर हमें घुटन महसूस होने लगती है। तो इससे अच्छा है कि वो बात को सुनते हुए भी हम ना सुने। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में ये शक्ति को धारण करता है उसका जीवन का मूल्य अपने आप बढ़ जाता है। जैसे एक बार एक सेठ जी रास्ते से जा रहे थे तो उसने देखा एक खिलौने वाला गुड़िया बेच रहा था। तो उसने पूछा, इन सब का दाम क्या है? मैं आपकी सभी गुड़िया खरीदना चाहता हूँ। तो वो खिलौने वाला कहता है कि ये जो मेरी 3 गुड़िया हैं इनका दाम एक का 10 रुपए, एक का 100 रुपए और एक का 1000 रुपए। तो सेठ जी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तीनों देखने में भी एक समान है, लेकिन इन तीनों का दाम अलग अलग क्यों है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो पहली गुड़िया के जब कान में तार डाला तो उसके मुख से निकल गया। तो कहा इस गुड़िया का दाम है 10 रुपये। दूसरी गुड़िया के कान में तार डाला तो दूसरे कान से निकल गया। तो कहा इस गुड़िया का दाम है 100 रुपया। और तीसरी गुड़िया के जब कान में तार डाला तो सीधा पेट के अंदर चला गया। तो कहा इस गुड़िया का दाम है 1000 रुपया। तो इससे वो भाव स्पष्ट हो गया कि सबसे पहली वाली गुड़िया अर्थात वे लोग हैं जो कोई भी बात जब सुनते हैं तो उसमें अपना मिर्च मसाला ऐड करके बढ़ा चढ़ा के हर किसी को वर्णन करने लग जाते हैं। तो उनका मूल्य क्या होगा? 10 रुपये ना। फिर दूसरी गुड़िया वो है जो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, लेकिन कई बार वो अच्छी बातें भी सुनते हुए अनसुना कर देते हैं, तो उनकी वैल्यू हो गई 100 रुपये। और वो व्यक्ति जो कोई भी बात हो उसे अपने अंदर संभाले, किसी की कोई अवगुण, किसी की कोई बातें, उसको समाते जाए तो उसकी वैल्यू है 1000 रुपये। तो जब हमें विश्वास पात्र बनना है, सबका प्रिय बनना है, तो इस शक्ति को अपने जीवन में जरूर धारण करें ना। नहीं तो आज वही स्थिति हो जाएगी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आज अधिक बोलने के कारण भी कई बार समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो समाने की शक्ति के लिए हमारे अंदर चाहिए गंभीरता और हृदय की विशालता। लेकिन एक बात जो आती है कि हम कहाँ तक समाये बातों को, कहीं ना कहीं तो हमें
वो एक्सप्रेस करनी है, तो हम सोचते हैं हम किसी अपने प्रिय दोस्त को शेयर कर देते हैं, हमारा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन आप जिसको अपना सबसे प्रिय, सबसे बेस्ट फ्रेंड समझते हैं और कहते हैं उसको कि आप मेरी बात किसी और को मत बताना, लेकिन उसका भी तो कोई प्रिय होगा ना जिससे वो अपनी बात को शेयर करेगा। जब आप अपनी बात को नहीं समा पाए तो वो आपकी बात को कैसे समा पाएगा? तो हमें सही स्थान पर अपनी बात को रखना है जहां हमें कोई सल्यूशन मिले। जैसे हम कचरा हर जगह तो नहीं फेंकते, डस्टबिन में फेंकते हैं। तो मान लो हमारे अंदर कोई बात है जिससे हम भारी हो रहे हैं ना, जो हमारे मन को डिस्टर्ब करती है, तो वो हमें एक सही स्थान पर बतानी चाहिए। जो समझदार हो, जो हमारे लिए हम कहें विश्वास पात्र हैं, बड़े हैं, उन्हें बताकर हम हल्के हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने अंदर समाने की शक्ति को धारण करना है। फिर तीसरी शक्ति आती है परखने की शक्ति, कि आज वर्तमान समय जो हम देखते हैं कि दिखता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। जब हम सामने वाले को परख नहीं पाते हैं तो कई बार हम उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और उसके कारण फिर बहुत धोखा खा लेते हैं, और अंत परिणाम यही होता है कि हमें बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है। हम सोचते हैं काश इस व्यक्ति को हमने पहले परखा होता तो बहुत अच्छा होता। तो परख शक्ति हमारे अंदर चाहिए, क्योंकि परख शक्ति और उसका कार्य, बुद्धि का कार्य है परखना, और बुद्धि में अगर कचरा होगा तो हम जो चीज़ जैसी है उसे हम सही रूप से परख नहीं पाएंगे। तो राजयोग से हमारी बुद्धि स्वच्छ बनती है, संतुलित बनती है, तो हम जो चीज़ जैसी है उसको हम परख पाते हैं। जैसे एक जौहरी होता है, वो हर चीज़ को परख लेता है, उसके मूल्य को पहचान लेता है। जैसे एक बार एक बच्चा गधे पर बैठकर जाता है और उस पर एक बहुत ही सुंदर कीमती पत्थर उसे वो बांध देता है, और रास्ते चलते उसे एक व्यापारी मिलता है, और वो जब वो पत्थर को देखता है तो वो सोचता है ये कीमती पत्थर होगा, और वो बच्चे से कहता है कि ये पत्थर तुम मुझे दे सकते हो? तो वो बच्चा कहता है इसका कितना मूल्य दोगे? तो वो कहता है मैं तुम्हें इसका 100 रुपये दूंगा। तो बच्चा भी थोड़ा सोच में पड़ता है कि ज़रूर ये कोई कीमती पत्थर होगा। तो वो कहता है कि मैं तो ये 200 रुपये में लूँगा, नहीं तो मैं इसको नहीं दूंगा। तो वो व्यापारी सोचता है, जौहरी सोचता है कि ठीक है, 200 रुपये ले रहा है तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो वो बच्चा आगे चला जाता है। फिर एक और जौहरी जब उसे देखता है तो वो सोचता ये तो हीरा है, रियल हीरा है, और फिर उस बच्चे से कहता है कि क्या तुम मुझे दोगे, और इसका मूल्य मैं तुम्हें जो तुम मांगोगे। वो बच्चा कहता है 200। तो वो 200 रुपये दे करके उस पत्थर को खरीद लेता है। और तब वो पहला वाला जो जौहरी था उसको लगता है कि अरे चलो 200 रुपये तो देना है, मैं खरीद लेता हूँ। और जब वो पहुँचता है तो देखता है कि वो बिक चुका है, तो अपना सिर पकड़ लेता है, मैंने क्या किया, 200 रुपये के बदले में इतना कीमती पत्थर गवा दिया। तो बच्चे से कहता है कि अरे तुमने क्या किया, ये तो हीरा था और तुमने इसे 200 रुपये में बेच दिया। तो वो कहता है कि मुझे तो ज्ञान नहीं था ना, आपको तो इसका सही ज्ञान था, तो भी आपने इस तरह की गलती की। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम कई बार परख नहीं पाते, और न परखने के कारण हम सही निर्णय नहीं कर पाते, और फिर हमें बार बार पश्चाताप होने लगता है। तो इसलिए राजयोग के अभ्यास से हमारी बुद्धि स्वच्छ बन जाती है, और बुद्धि से जो अहंकार है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि आज व्यक्ति को जब अहंकार आ जाता है कि मैं राइट हूं, तो उसे सही ज्ञान होते हुए भी वो गलत निर्णय कर लेता है। तो इस तरह से
ना, परख शक्ति वर्तमान समय में हमें बहुत आवश्यक है। और जितनी अच्छी हमें परख शक्ति होगी उतना अच्छा हमारा निर्णय होगा। तो उसके बाद जो शक्ति है निर्णय करने की शक्ति, तो उसके लिए चाहिए बुद्धि का बैलेंस, बुद्धि की स्थिरता, जिससे हम जीवन में जो परिस्थितियां आती है उसका हम सही रूप से निर्णय कर पाते हैं। और इसका जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तराजू। तराजू के अंदर हम कुछ भी रखें, चाहे पत्थर चाहे सोना, उसका निर्णय सही कब होगा? जब उसके दोनों पलड़े बराबर होंगे, कांटा बीच में स्थित होगा, तभी हम कहेंगे सही तौला है। फिर उसके बाद जो शक्ति हमें अपने जीवन में धारण करनी है वो है सामना करने की शक्ति, जो राजयोग से हमारे अंदर आती है। तो व्यक्ति के जीवन में कई सारी परिस्थितियां, कई सारी परीक्षाएं आती हैं, तब वो यह सोचता है कि वो उसका सामना करे या उसे सहन करे। क्योंकि कई बार हम यह निर्णय नहीं कर पाते कि हमें कहाँ सहन करना है और कहाँ हमें सामना करना है। तो हमें सहन किन परिस्थितियों को करना है और सामना कहाँ करना है, तो ये भी हमें परख शक्ति होनी चाहिए। तो हमें व्यक्तियों को सहन करना है और परिस्थितियों का सामना करना है। जैसे आप मान लीजिए ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आप दोपहर के समय लेटे हैं, तभी एक व्यक्ति आकर कहता है उठो उठो, आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता और कहता है मुझे भी जगह चाहिए। तो आप उसके साथ चालू हो जाते हैं, आप भी कुछ कहते हैं, वो भी कुछ कहता है, और यह बात बढ़ते बढ़ते फिर बहुत ही बुरा रूप ले लेती है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए था? आपको थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए था, सहन करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त हम सामना करने लग जाते हैं। और जब जीवन में परिस्थितियां आती है, मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसके बिजनेस में अचानक कोई बड़ा लॉस हो गया, तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करना जरूरी है। और तभी हम सामना करेंगे, तो उसके लिए हमारे अंदर साहस का गुण होना चाहिए, साहस, धैर्यता, और तब हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में सामना करने की शक्ति राजयोग के अभ्यास से आती है, कि जीवन में कितनी ही बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन हम परिस्थितियों को अपने से छोटा मानने लगते हैं। क्योंकि परिस्थिति अर्थात परिस्थिति, बाहर से आई हुई स्थिति, और जब हमारी स्वस्थिति मजबूत हो जाती है तो परिस्थिति हमें चींटी के समान नजर आने लगती है। तो सामना करने की शक्ति के लिए हमारे अंदर चाहिए साहस का गुण, निर्भयता का गुण। फिर उसके बाद शक्ति आती है सहयोग करने की शक्ति। सहयोग, योग जब हमारे जीवन में होगा, आपसी स्नेह प्यार होगा, तभी हम एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय ये देखा जा रहा है कि व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे किसी के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है, वो केवल अपने आप को ही देख रहा है। लेकिन जब हम एक समाज में रह रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं सहयोग की आवश्यकता पड़ती ही है। और अगर हम अपने अहंकार में रहेंगे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वक्त आने पर आपको वो सहयोग कभी नहीं मिल पाएगा। तो सहयोग देना ही सहयोग लेना है, और सहयोग से हम कोई भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत को जब कृष्ण जी ने उठाया तो कहते हैं सभी गोपिकाओं ने भी अपनी एक उंगली लगाई। तो इसी तरह से कोई भी कार्य की सफलता के लिए हमें अपने स्नेही जनों का सहयोग मिलना आवश्यक है। तो इस तरह से जैसे एक मशीन में अगर एक छोटा सा स्क्रू भी लूज हो जाता है तो वह मशीन नहीं कार्य करेगी। तो इसी तरह से आज हमें कोई भी कार्य करना है तो उसमें हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है,
हर एक का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सहयोग देने का गुण देवताई गुण है, और जो व्यक्ति सहयोग नहीं करता है उससे हम क्या कहेंगे, उसकी वृत्ति आसुरी वृत्ति कहलाती है। तो देना ही लेना है। जैसे देवताओं का हाथ हमेशा हम देखते हैं देने की पोजीशन में होता है, तो ऐसे ही जब हम देने का भाव रखेंगे तो हमारे अंदर हमें महसूस होगा कि संतुष्टता हमें मिलती जाएगी। और जो हम कहें गांठ है, जो आपसी हम सहयोग नहीं कर पाते हैं, सहयोग हमें नहीं मिलता है, उसका मुख्य कारण है कि मन में द्वेष की भावना, नफरत की भावना। और जब हम यह सहयोग की भावना अपने अंदर उत्पन्न करेंगे तो इस तरह की जो गांठ है नफरत की, द्वेष की, ईर्ष्या की, वो धीरे धीरे हमारे जीवन से समाप्त होती जाएगी। तो ये कहा जाता है कि इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले लोग वे हैं जो यह रखते हैं मन में कि मुझे देना है। जो भी उन्हें ईश्वर से प्राप्त हुआ है, चाहे गुण, चाहे शक्तियां, चाहे किसी तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वह हमें देना है। तो वो कहते हैं कि तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। एक है मानव वृत्ति, वो सोचते हैं तेरा तेरा, मेरा मेरा, कोई मतलब नहीं है। और तीसरे जो हैं वो हम कहेंगे आसुरी वृत्ति, वो सोचते हैं कि मेरा तो मेरा लेकिन तेरा भी मेरा। और यही सभी झगड़ों का मूल कारण है कि आज आपस में भाइयों के बीच में झगड़े हो जाते हैं प्रॉपर्टी के नाम पर, कि मेरा हिस्सा तो मुझे मिले, बाकी भाइयों का हिस्सा भी मुझे ही मिल जाए। तो ये आसुरी वृत्ति को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान है राजयोग का, कि राजयोग से हमारे अंदर सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। और परमात्मा का जो इतना विशाल कार्य है कि वो इस कलयुगी रूपी पहाड़ को उठाने आए हैं, तो उसमें भी हम अपना सहयोग देते हैं। और यह सहयोग है स्व परिवर्तन की उंगली लगाना, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। फिर उसके बाद जो शक्ति आती है वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे हम देवी देवताओं को देखते हैं, उन्हें कोई ना कोई वाहन प्राप्त है, और उसमें जो विशेष महत्व है कछुए का, कि आज हम कछुए को घर घर में शो पीस के रूप में देखते हैं। कई लोग कछुए की अंगूठी भी पहनते हैं, शुभ माना जाता है। तो कछुए से हम क्या सीख सकते हैं? उसमें एक बहुत अच्छा गुण है जो अगर हम जीवन में धारण कर ले तो हम अंतर्मुखी होकर के, न्यारे होकर के, जीवन में जो हमने इतना संग्रह कर लिया है, हमारी जो लोभ वृत्ति बढ़ती जा रही है, इसे हम सहज ही समाप्त कर सकते हैं। तो कछुआ जिस प्रकार से उसे लगता है कि कोई शत्रु सामने है, तो वह अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, अपने कवच के अंदर आ जाता है, अपना प्रोटेक्शन कर लेता है। तो इस तरह से हम भी जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो कर्मेंद्रियों का अनेक विस्तार होता है। जीवन में हम बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम इन कर्म से फ्री होने के बाद हम अपनी कर्मेंद्रियों को समेट कर अपने अंदर चले जाएं, अपने भीतर अंतर जगत की यात्रा पर चले जाएं और आंतरिक शक्ति को बढ़ाते जाएं, तो इससे हम कोई भी परिस्थिति में जब हम अंदर जाते हैं तो हमें अपने आप सल्यूशन मिलने लग जाता है। तो देखा जाता है कि बात बड़ी नहीं होती है, लेकिन जो एक सोचने की आदत है, विस्तार करने की आदत है, तो वो हमें बहुत बड़ी महसूस होने लगती है। फिर हम सोचते हैं कितनी बड़ी बात हो गई, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन अब परमात्मा पिता हमें कहते हैं कि हमें अब अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है, ताकि हमें कोई भी बात, राई को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को भी अब राई बनाना है। राई भी नहीं, रुई बना दो, रुई तो और भी सॉफ्ट होती है। तो ऐसे ही हम भी जब हर बात में ये फील करेंगे कि परमात्मा वो मेरा साथी है, वो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है,
तो हम हर बात में अपने आप को लाइट महसूस करने लगेंगे और हमेशा हमारी स्थिति जो है वो उड़ती कला वाली हो जाएगी। तो इस तरह से विस्तार को संकीर्ण करने का अभ्यास हमें सारा दिन करना है। बीच बीच में बहुत व्यस्त होते हुए हमें 1 मिनट साइलेंस में जाकर अपने संकल्पों को देखना है कि मेरे मन में क्या संकल्प चल रहे हैं और उन्हें फिर चेंज भी करना है। अगर वेस्ट और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो तुरंत उसे पॉजिटिव की तरफ डाइवर्ट करना है। तो इस तरह से ये शक्ति भी हमारे अंदर आती है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। फिर उसके बाद है समेटने की शक्ति, कि जब हम देखते इस संसार में हम आए थे तो खाली हाथ आए थे, लेकिन इस जीवन रूपी यात्रा में हमारा बहुत बड़ा एक संसार हमने डेवलप कर लिया है, बहुत विस्तार हो चुका है। तो अब जो समय आ चुका है कि अब धीरे धीरे हमें हर तरह के विस्तार को अब समेटना है, क्योंकि अब हमें वापस अपने घर जाना है। तो उसकी तैयारी हमें पूर्व में ही करनी होगी, क्योंकि आज जैसे व्यक्ति कहता है कि हम सब तो इस मुसाफिर खाने में आए हैं अपना पार्ट बजाने, लेकिन कई बार हम ये भूल भी जाते हैं कि हमें अब वापस भी जाना है। तो समेटने की शक्ति न होने के कारण हम कई बार उलझनों में फंस जाते हैं, मोह के जाल में फंसते जाते हैं। तो समेटने की शक्ति धारण करने के लिए हमेशा हमें ये स्मृति में रखना है कि हम सभी मुसाफिर हैं, हम सभी मेहमान हैं जो कर्म करने के लिए आए हैं और अब हमें वापस जाना है। यहाँ सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं और जो भी दृश्य हमारे जीवन में सामने आ रहे हैं इन्हें भी साक्षी भाव से देखते हैं कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि व्यक्ति को मन में कई बार ये प्रश्न उठता रहता है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों को स्वीकार करने के लिए ये ड्रामा का रहस्य अगर हम समझ लें कि जो हो रहा है हर बात में कल्याण है, तो अब अपनी तैयारी करना आवश्यक है। जैसे हम जब सफ़र पर जाते हैं तो अपनी पूर्ण तैयारी करते हैं, अपने साथ अपनी अटैची, अपना सारा सामान पैक करते हैं। तो एक अटैची और एक बिस्तरा। तो अटैची का हम विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि उसमें कीमती वस्तु होती है। तो इस तरह से इस जीवन रूपी यात्रा में भी हमें अपनी अटैची तैयार करनी है। अटैची में हम किस तरह के गुण रखेंगे? हमारे अच्छे कर्म, हमारी अच्छी सोच, हमारे संस्कार, हमने जो इस जीवन में दुआएं प्राप्त की है वही हमारी रियल पूंजी है जो हम साथ में लेके जाएंगे। लेकिन कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ जाता है तब वो देखता है कि उसकी अटैची तो पूरी खाली है, कुछ भी जमा नहीं हुआ। तो कौन है वो चोर जिसने हमारी अटैची खाली की? तो यही कहेंगे कि व्यक्ति के अंदर अगर गुण भी है, मान लो अच्छे कर्म भी करता है, लेकिन अगर वो बुरी संगति में चला जाता है, कुसंग में आ जाता है, तो वो अच्छाइयाँ, वो गुण भी धीरे धीरे उसके जीवन से समाप्त होने लगते हैं। तो अब हमारा यह कर्तव्य है कि हमने जो पास्ट में किए हुए विकर्म उसको खत्म करना है और अब आगे भविष्य के लिए हमें इतने अच्छे कर्म करने हैं जो हमारा हर जन्म बहुत ही सुखदायी बने। तो उसके लिए हमें समेटने की शक्ति को धारण करना है और व्यर्थ संकल्पों से अपने आप को मुक्त करना है, क्योंकि ये व्यर्थ संकल्प ही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो व्यर्थ संकल्पों को खत्म करने का आधार है आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का अभ्यास। तो इन दोनों शक्ति से, ज्ञान और योग के द्वारा हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी श्रेष्ठ कमाई कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए आप दूसरे शहर में जाते हैं
तो आप अपने यहाँ जो भी आपने लेन देन की हुई है उसे पूरा करते हैं। चाहे जितने भी हमको पेमेंट करना है वो पूरा करने के बाद हम शिफ्ट होते हैं। तो ऐसे ही अब हमारा जो समय आ चुका है कि अब आत्माओं को मुक्ति धाम जाना है, तो उसके लिए अपने सभी प्रकार के हिसाब किताब चुकतू करके अब हमें वापस जाना है। तो इस तरह से अष्ट शक्तियाँ हमारे जीवन में आती हैं, उनका पूर्ण रूप से विकास होता है राजयोग के अभ्यास द्वारा। तो ऐसे तो राजयोग के अनेक लाभ हैं जब हम इसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करेंगे कि राजयोग से हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, संबंधों में मधुरता आती है, तनाव से मुक्ति मिलती है, रोगों में भी हमें लाभ मिलता है, समाज में भी एक तरह से एकता की भावना आ जाती है कि हम सब धर्म अलग अलग तो कह रहे हैं, लेकिन हम सब आत्मा हैं और हम सब आत्माओं का पिता एक परमात्मा है। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की